डार्क इकोज में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको एक नई और भयानक दुनिया में ले जाती है। आज की कहानी हमें श्यामल गांव के एक साधक निशांत की रहस्यमयी यात्रा पर लेकर जाएगी, जो भगवान हनुमान की भक्ति के बल पर श्रापित हवेली के शाप को चुनौती देता है। यह कहानी है भक्ति, डर और अनदेखी शक्तियों के बीच एक संघर्ष की, जो आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। तो तैयार हो जाइए इस खौफनाक सफर के लिए। श्यामल गांव अपने सन्नाटे और खंडहरों के लिए प्रसिद्ध था। यह एक ऐसा गांव था जहां समय मानो रुक सा गया था। गांव के बाहर एक विशाल जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। इस वन के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे श्रापित हवेली कहा जाता था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी इन कहानियों की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि यह हवेली कभी ठाकुर जयसिंह की थी। वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनका गांव पर जबरदस्त दबदबा था। उनके परिवार में कुल 8 लोग थे। उनकी पत्नी, 3 बेटियां, 2 बेटे और एक वृद्ध मां। ठाकुर जयसिंह की हवेली कभी गांव की शान हुआ करती थी, लेकिन एक अमावस की रात सब कुछ बदल गया। उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हवेली के सभी लोग अचानक गायब हो गए, और जब गांव वालों ने अगली सुबह हवेली का दौरा किया तो उन्हें खून से सनी दीवारें और अजीब सी गंध मिली। ठाकुर और उनके परिवार का कोई पता नहीं चला, और इस घटना के बाद से हवेली को छोड़ दिया गया। सालों बीत गए, लेकिन हवेली की रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां गांव में फैलती रहीं। लोग कहते थे कि अमावस की रात हवेली में अजीब चीजें होती हैं। चीत्कार की आवाजें, छायाएं और दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना। लेकिन यह सब केवल अफवाहें थीं जिन्हें कोई मानने को तैयार नहीं था। निशांत एक युवा साधक था जो भगवान हनुमान का परम भक्त था। उसका जीवन भक्ति और साधना में बीतता था। निशांत का गांव से गहरा लगाव था और वह गांव के लोगों की हर तरह से मदद करता था। उसने अपनी युवावस्था में ही भगवान हनुमान की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया था। वह नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता और भक्ति में लीन रहता। एक दिन गांव के मुखिया ने निशांत से श्रापित हवेली की डरावनी कहानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांव में लोग इस हवेली की घटनाओं से भयभीत हैं और चाहते हैं कि कोई इस शापित स्थान का समाधान ढूंढे। निशांत ने मुखिया की बात सुनी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए श्रापित हवेली में जाएगा। अमावस की रात आ गई। निशांत ने अपने साथ केवल एक रामायण और हनुमान चालीसा की पुस्तकें रखी। उसने गांव वालों से आशीर्वाद लिया और हनुमान जी का नाम लेकर हवेली की ओर बढ़ा। निशांत ने अपने हृदय में यह प्रण लिया कि वह अपने आराध्य के बल पर इस रहस्य का अंत करेगा। रात के करीब 9 बजे निशांत अकेले ही हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे केवल सन्नाटा और अंधकार का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचता गया, हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ती गई। उसके कदम धीमे पड़ने लगे, लेकिन उसने भगवान हनुमान का ध्यान करते हुए खुद को मजबूत रखा और आगे बढ़ता गया। हवेली के बाहर पहुंचते ही निशांत ने देखा कि हवेली का विशाल लोहे का गेट जंग से भरा हुआ था। गेट को धकेलने पर एक भयानक आवाज आई जो रात की चुप्पी में गूंज उठी। निशांत ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही निशांत ने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। उसने अपने मन में हनुमान जी का स्मरण किया और अपने डर को दूर भगाने का प्रयास किया। निशांत ने देखा कि हवेली की दीवारें अब भी काले रंग से ढकी हुई थीं, लेकिन उन पर अजीब से चिन्ह और निशान थे। निशांत ने महसूस किया कि दीवारों पर खून के धब्बे अब भी ताजे नजर आ रहे थे। जैसे ही निशांत ने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा हो। उसने अपने भीतर भगवान हनुमान की शक्ति का आह्वान किया और अपने कदमों को आगे बढ़ाया। हवेली के अंदर का हर कमरा अजीब और खौफनाक था। पुराने पलंग, टूटे हुए फर्नीचर और धूल की मोटी परत हर जगह फैली हुई थी। निशांत ने देखा कि एक कमरे में एक पुराना पियानो रखा हुआ था जिस पर धूल जमा थी।
उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना जारी रखा और पियानो की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पियानो के पास जाकर उसकी चाबियां छुईं, पियानो अपने आप बजने लगा। निशांत ने घबराकर हाथ खींच लिया, लेकिन पियानो अब भी बज रहा था। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई और पियानो से एक पुराना धीमा संगीत निकलने लगा। निशांत ने महसूस किया कि अब कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसने अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास रखा। कमरे के अंदर अचानक अजीब सी ध्वनियां गूंजने लगीं, चीत्कार, हंसी और फुसफुसाहट की आवाजें। निशांत ने महसूस किया कि उसके चारों ओर अब साये घूम रहे हैं। उसने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान किया और उन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकारा। तभी एक विकृत छाया उसके सामने प्रकट हुई। एक महिला की आकृति, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और चेहरा भयानक हंसी से भरा हुआ था। महिला ने निशांत की ओर देखा और कहा, तुमने हमें जगाया है, अब तुम भी हमारे साथ यहां रहोगे। निशांत ने हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ शुरू कर दिया। उसने भक्ति और विश्वास से भरे शब्दों में कहा, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जैसे ही उसने यह पाठ किया, उस महिला की आकृति हिलने लगी। वह महिला चिल्लाते हुए पीछे हटने लगी और निशांत ने महसूस किया कि हनुमान जी की कृपा उस पर बरस रही है। उसने महिला की ओर देखा और समझा कि यह केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि ठाकुर जय सिंह की पत्नी थी, जो अपने परिवार के साथ इस हवेली में कैद थी। निशांत ने अपनी भक्ति के बल पर महिला को और पीछे हटने पर मजबूर किया और हनुमान चालीसा के प्रत्येक शब्द में शक्ति भर दी। उसने उच्चारण किया, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपै। महिला की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और हवेली में फैली विकृतियां भी धुंधली पड़ने लगीं। निशांत ने महसूस किया कि हवेली का शाप अब खत्म हो रहा है। उसने आखिरी श्लोक पढ़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही आखिरी श्लोक पूरा हुआ, हवेली की सारी विकृतियां और भयानक आवाजें गायब हो गईं। हवेली अब शांत थी। निशांत ने एक गहरी सांस ली और अपने हनुमान चालीसा की पुस्तक को माथे से लगाकर धन्यवाद दिया। उसने हवेली के बाहर कदम रखा और देखा कि आसमान में अमावस की रात के बावजूद तारे चमक रहे थे। हवेली अब भी वीरान थी, लेकिन उसमें से अब कोई खौफ नहीं था। हनुमान जी की कृपा से निशांत ने शापित आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। गांव लौटने पर निशांत ने महसूस किया कि अब वह शांति से रह सकता है। गांव वाले भी उसे देखकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसे अपने बीच वापस स्वीकार कर लिया। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से नहीं डरते, लेकिन वे अब भी उस जगह को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निशांत ने जो देखा वह केवल एक रहस्य का आंशिक खुलासा था। असली सच तो हवेली की दीवारों में छिपा था। जब निशांत ने श्रापित हवेली से आत्माओं को मुक्त किया, तो वह वहां से वापस गांव लौट आया। लेकिन हवेली में छिपे हुए असली रहस्य का पर्दाफाश नहीं हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने कई साल पहले ही हवेली को शापित मान लिया था, लेकिन किसी ने यह नहीं जाना कि ठाकुर जय सिंह और उनके परिवार का असली अंत क्या हुआ था। कुछ दिनों बाद निशांत के सपनों में बार बार वही महिला, ठाकुर जय सिंह की पत्नी, दिखाई देने लगी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार उसकी आवाज धुंधली और अस्पष्ट हो जाती। निशांत समझ गया कि हवेली में कुछ ऐसा रह गया था जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। एक रात महिला ने निशांत के सपने में स्पष्ट रूप से कहा, सत्य दीवारों में बंद है, उसे मुक्त करो। यह सुनकर निशांत ने निश्चय किया कि वह दोबारा हवेली में जाएगा और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। उसने हनुमान जी की वो प्रार्थना की और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में प्रवेश करते ही निशांत ने महसूस किया कि यह जगह अब पहले की तरह नहीं थी। वहां कोई विकृतियां नहीं थीं, लेकिन एक अजीब सी शांति और भारीपन का एहसास हो रहा था। उसने हवेली के प्रत्येक कमरे का निरीक्षण किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। आखिरकार वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां दीवारों पर ठाकुर जय सिंह और उनके परिवार के चित्र लगे थे। निशांत ने एक चित्र को ध्यान से देखा और अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। चित्र के पीछे की दीवार थोड़ी सी उभरी हुई थी, जैसे वहां कुछ छिपा हुआ हो। निशांत ने तुरंत दीवार को छुआ और पाया कि वहां एक गुप्त दरवाजा था।
दरवाजा खोलते ही एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी। निशांत ने अपनी हनुमान चालीसा की पुस्तक को अपने साथ रखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे एक छोटी सी भूमिगत गुफा थी जिसमें घोर अंधकार फैला हुआ था। निशांत ने वहां एक दीपक जलाया और देखा कि गुफा में चारों ओर खून से सनी हुई दीवारें थीं। वहां की जमीन पर काले जादू के अनुष्ठानों के अवशेष थे। निशांत को यह समझने में देर नहीं लगी कि ठाकुर जय सिंह ने अपने परिवार को एक काले जादू के अनुष्ठान के लिए बलिदान कर दिया था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक लोहे की सलाखों से बंद कमरा मिला। उस कमरे में ठाकुर जय सिंह के परिवार के कंकाल पड़े थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि निशांत के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझा कि यह आत्माएं क्यों श्रापित थीं। उनकी मौत इतनी क्रूर और दर्दनाक थी कि उनकी आत्माएं यहां अटकी रह गई थीं। निशांत ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और प्रार्थना की कि इन आत्माओं को मुक्ति मिल जाए। जैसे ही उसने पाठ पूरा किया, हवेली की दीवारों से एक अदृश्य शक्ति निकली और कंकालों को चारों ओर से घेर लिया। एक चमकदार प्रकाश फैला और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अब ठाकुर जय सिंह और उनके परिवार की आत्माएं शांतिपूर्वक मुक्त हो चुकी थीं। निशांत ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा और महसूस किया कि अब यह जगह शापित नहीं रही। उसने अपने आराध्य को धन्यवाद दिया और हवेली से बाहर आ गया। गांव लौटने पर निशांत ने इस रहस्य का खुलासा गांव वालों के सामने किया। गांव के लोग अब हवेली के सच से परिचित हो गए थे और उन्होंने श्रापित हवेली को एक पवित्र स्थान मानकर उसकी देखभाल का प्रण लिया। दोस्तों, डार्क इकोज में आज की भयावह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां यहीं नहीं थमती। अगर आपको इस कहानी ने मोहित किया है और आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी शानदार और डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। हमारी इस यात्रा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रोमांचकारी सफर का हिस्सा बन सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करके आप हमारे नए एपिसोड्स और अद्भुत कहानियों के अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त करेंगे। हमारे साथ जुड़कर आप भयानक कहानियों की दुनिया में और भी गहराई से प्रवेश करेंगे। अगले एपिसोड में हम एक और अंधेरे और रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी। तब तक अपनी रातों को शांत और सुरक्षित रखें और हमेशा याद रखें, डर कभी दूर नहीं होता, बस छिपा रहता है। डार्क इकोज के साथ बने रहें और अंधेरे की गहराइयों में खो जाने के लिए तैयार रहें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।